शुरू करें। मैडम मैडम ये उल्टा है और ये भी पता है जानबूझकर गलत लिखा है। नेताओं की तरह हो, गलती हो जाती है मानती नहीं हो। नमस्कार, बेखबर खबर में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी के माइक से। दीदी का माइक नहीं है, माइक ही है, फीमेल है ये। हमने राहुल गांधी के माइक को भी न्योता दिया था पर वो किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं। बेचारा तो रिजल्ट के बाद से अंडरग्राउंड है, उसे लग रहा था लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। आइए सुनते हैं इनके अनुभव से पहले आप हमें ये बताइए, आपको क्या लगता है इतने प्रचार के बाद भी बीजेपी बंगाल हार क्यों गई? कारण तो कही है, पर मुझे लगता है वो कोबरा सबसे बड़ा कारण है। जब मोदी जी ने कहा हमारे बीच है बंगाल के छेले, तो मुझे लगा पता नहीं कौन है। फिर देखा 70 साल का कोबरा है। वो बंगाल का छेला समझ के लाए थे, ये कोबरा निकल गया और ऐसे गिरे जा रहा था मेरे ऊपर। मैं पीछे हो रहा था कहीं मुझे न डस ले। फिर तो उसने बात शुरू कर दी शमशान की, फोटो पे माला चढ़ाने की। मैंने मोदी जी की तरफ ऐसे तिरछी नज़र से देखा भी था कि क्या बक रहा है ये, पर मोदी जी ने कुछ कही नहीं। फिर मुझे समझ में आया कि इस भट्टगवार आदमी को क्या ही समझाएंगे, जिसे ये भी नहीं पता कि कोबरा भी तभी काटता है जब उसे लगता है कि कोई उस पर हमला करने आ रहा है। ये कोई वाजिब वजह नहीं है। दूसरा कोई कारण बता सकते हैं? तुम्हें डिसाइड करना है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? खैर, दूसरा कारण है वो दीदी। मैडम, औरत को भगवान भी नहीं समझ पाया, बेचारे मोदी जी क्या समझ लेते। चोट भी लगाई तो पैर में कि बर्थडे बर्थडे इलेक्शन लड़ लूँगी, और देखो लड़ भी ली और जीत भी गई। बेचारे मोदी जी भी यहाँ वहाँ भागते रह गए। और तीसरा कारण था ये मरा कोरोना। बंगाल की हालत तो छुपा ली, पर पूरे देश की नहीं छुपा पाई, तो जनता भड़क गई। मुझे उस दिन चैन मिला है जिस दिन रैली कैंसिल हुई है, वरना 24 घंटे स्टैंड पे लटका हुआ था मैं कि पता नहीं कब मोदी जी आ जाए और गप सुनाने लग जाए। गप नहीं, उसे भाषण कहते हैं। भाषण भाषण हमारे बाप दादा जनता तक पहुंचाते थे। हम तो पिछले 7 साल से भाषण के नाम पे गप्पर वालियाँ जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपके बाप दादा कौन थे? जैसे आपके बाप दादा होते थे अलग डिजाइन के, वैसे हमारे भी होते थे। याद है वो स्टील के बड़े से माइक होते थे, ऐसे ऐसे जाली जाली बनी रहती थी उस पर। वो सुनाते थे भाषण तो लोगों को। और जब भी कोई नेता गलती से उल्टी सीधी बात करता था ना, तब की आवाज़ निकालने लग जाते थे। फिर उन्हें ऐसे टुक 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 करके ठीक करना पड़ता था। आप 2 मिनट ज़रा शांत रहेंगे, मुझे बाकी माइक से भी बात करनी है। जी, आप अमित शाह के माइक हैं, आप अपना अनुभव बताइए। मुझसे कुछ कह रही हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या कह रही हो? जी मैं पूछ रही हूँ कि इसके अनुभव भी मुझे ही बताने पड़ेंगे। क्यों? ये बेचारा बहरा हो गया, अब भी सुना नहीं क्या अमित शाह का वो? अरे ए ओ सफेद कपड़ा, कैमरा इधर घुमाओ। वो इसी के ऊपर तो चिल्लाए थे। इसके साथ तो बहुत बुरी बुरी हुई है। एक बार तो उन्होंने वो नहीं बोल दिया था, मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। इसे बेचारे को पता थोड़ी था ऐसा कुछ कहेंगे, वरना म्यूट हो जाता। जनता ने सुन ली, डर से कांप गया था कि कहीं मैं कूड़े को प्यारा ना हो जाऊँ। पर उसमें इनकी गलती कहाँ थी? हाँ, पर नेता अपनी गलती थोड़ी मानते हैं। वो भी आजकल के जनता से कह देते इसने अपनी मर्जी से कही है। आपको वो माइक याद है, योगी जी ने गाली दे दी थी? उस माइक का किसी को पता नहीं है कहाँ गया। जिंदा है कि कूड़े को प्यारा हो गया। अरे योगी जी से याद आया, हमें समझ ही नहीं आया उनका माइक कौन सा था, वरना हम उनसे भी प्रोग्राम में बुला लेते। मैडम, योगी जी का कोई एक माइक नहीं है। वो जहाँ माइक देखते हैं उसे अपना समझ के बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मोदी जी है ना, जहाँ कैमरा देखते पोज देने लगते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने से पहले जिस माइक पे उन्होंने गप छोकी थी वो आ जाता, पर उसे कोरोना चिपट गया था। किसी ने उसका इलाज नहीं कराया कि उसे धूप में रख दे। पता नहीं बेचारा जिंदा है कि मर गया। अब मुझे ममता जी के माइक से बात करने दीजिए। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? बुम्बा बुम्बा तुम्बा तुम्बा बुम्बा 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 तुम्बा तुम्बा तुम्बा। इसकी तरफ से भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई। दीदी ने जब से वो बॉल फेंकने वाला खेला खेला है ना, तब से। दीदी ने तो इधर से बॉल ठीक फेंकी थी, उधर से जिस गवार ने वापस फेंकी इसके सर में लग गई। तब से इसकी याददाश्त चली गई। बेचारी तब से सिर्फ यही बोलती है, उम्बा उम्बा तुम्बा तुम्बा पुम्बा। जिस दिन बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया? जान बचाने की सोच रहे थे। क्यों? रिजल्ट से आपका क्या लेना देना? नहीं है कभी। फलाने ने गुस्से में माइक तोड़ दिया। खैर, जान में जान तो जब आई जब पता चला बीजेपी ने मुसलमानों को टिकरा फोड़ा कि मुसलमानों ने वोट दिया और दीदी जीत गई। क्या बताएं आपको कैसी कैसी बीतती हम पे। योगी जी ने माइक पे गाली दी, माइक गायब हो गया।
बेड और ऑक्सीजन वाली बात जिस माइक पे कही थी वो अंडरग्राउंड है। उसे लग रहा है योगी जी तो हाथ लगेंगे नहीं जनता के, कहीं मुझे ना तोड़ दें। और ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है, ये बात तो सच थी। योगी जी ने एक पर्चा भी निकाला था, मैंने खुद सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसमें फ़ोन नंबर भी दिए हुए थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इन नंबर पे कॉल करो और सरकार आपकी मदद करेगी। कोरोना संकट में अच्छे अच्छे भक्तों की आंखें खुल गई, पर तुम्हारा मोदी अभी ठीक नहीं हुआ। लग रहा है तुम्हें यूपी भेजना पड़ेगा। आप मुझे मारना चाहते हैं? मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन पहले तो हम लोग नहीं है, माइक है, और बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे साथ सब सही हो रहा। आप कुछ और कहना चाहते हैं या मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ? कुछ क्या, बहुत कुछ कहना चाहते। पिछले साल मोदी जी ने थाली पिटवाई थी, हमारे 2 माइक बहरे हो गए थे, बेचारे ऐसे ही पड़े, मालिक ने ठीक भी नहीं करवाया। उसके बाद हमारा मालिक हमारे ट्रंक पे जिसमें हम रखे थे उस पर दिया चला गया। हमें लगा आज तो दशहरा वशहरा भी नहीं है, ये तो हमारी पूजा एक ही बार करता है साल में। फिर हमने दिए से पूछा तो उसने बताया कि मोदी जी ने कहा दिया जलाओ। हमने ऐसे दिए के हाथ जोड़े, भाई तू सीधा बैठा रही हो, अगर तू थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो हम चल के राख हो जाएंगे। दिए ने कहा मैं तो सीधा ही बैठा हूँ, पर इस लोगों को कौन समझाएगा, ये बहुत डोल रही है, इसको लग रहा है इसको सम्मान मिला है। तब हमने लॉ से कही बहन, ये जो बगल में कटोरी की शक्ल की ताली पड़ी है ना, इसको भी ऐसे ही लगा था कि आज इसको सम्मान मिला है, देख ले, तब से यही पड़ी है कटोरी बनी हुई, कुछ नहीं हुआ इसका, बेचारी का धूल चाट रही है, और तेरे तो 2 छींटे की भी औकात नहीं है। अब आप प्लीज़ चुप हो जाइए। तो आपने सुने इन सब माइक के अनुभव। तो तुम्हें खबर पड़नी होती है ना, उसके लिए इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे कई जानने वाले माइक न्यूज़ चैनल में भी काम करते हैं। 2 मिनट की न्यूज़ होती है, तुम्हारे अंकल 6-6 घंटे मेकअप करते हैं, टच अभी चलता रहता है। वो बड़ा है जो कंठ से चिल्लाता है, ऐसे टेबल पीट पीट के ऐसे नाच नाच के खबर के नाम पे गोबर फैलाता है। ये माइक ही है ना, इसका चचेरा भाई उसके कोट में लगा हुआ है, उसने अपने कानों में रुई डाल रखी है। जो आवाज़ तुम उसकी सुनते हो ना, वो बगल वाले माइक सुना रहे हो तो तुमको। सोचो अगर वो अपने कानों की रुई निकाल दे तो तुम्हारा क्या होगा। अब आप बहुत फालतू बोल रहे हैं, मुझे प्रोग्राम खत्म करने दीजिए। एक हमें एक वो रविश कुमार का माइक है, इसका दूर का भाई लगता है, बहुत इंटेलिजेंट हो रखा है, दुनिया की हर बात के बारे में पता है उसे। हम उसके सामने मुँह नहीं बोल सकते, हमें पता ही क्या है, दीदी ओ दीदी, अम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा, गाली गलौज के अलावा आता नहीं हमें कुछ, वही सुना है हमने। तो कौन बोल रहा है तुम्हें उनसे बात करने को? पार्लियामेंट में भी तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार दोस्त माइक लगे हुए हैं ना। कर तो ले, पर वो हमें मुँह ही नहीं लगाते, अपने आप को VVIP माइक कहते हैं। वो ये भूल ही जाते हैं कि जिनको हमने भेजा है, जिसकी वजह से वो VVIP हुए पड़े हैं, उन्हें हमने गाली सुन के वहाँ तक पहुँचाया। माइक की और जनता की हालत एक ही जैसी है। जब इलेक्शन आते हैं ना तब हमारी धूल चढ़ती है, उससे पहले हम कहाँ पड़े हैं, कूड़े को प्यारे हो गए कि जिंदा है, कोई नहीं पूछता हमें। मुझे प्रोग्राम बीच में ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि चुप नहीं होंगे। नमस्कार।